हर हर महादेव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल कारगिल वॉरियर्स में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अमीर बनना क्या कठिन है? अमीर बनना कठिन नहीं है। अगर मैं कहूँ कि आपके सामने करोड़ों कमाने का सीक्रेट रखा है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो आप विश्वास करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि हमारा दिमाग ही ऐसा है कि वहाँ पे जाएगा ही नहीं। लेकिन ये सच है, क्योंकि पैसे कमाने के लिए 10-12 घंटे की मेहनत नहीं कोई बड़ा बिजनेस, न कोई स्पेशल टैलेंट, और न ही कोई और चाहिए। आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, जिसको सुनने के बाद आपका दिमाग हिल जाएगा। क्योंकि पैसा, सफलता, जो इसे समझ गया वो समझ जाइए कि इस खेल का मालिक बन गया। क्योंकि ये एक ऐसा रहस्य है जिसे जानने के बाद आपको अपनी हकीकत झूठ लगने लगेगी। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो समझ जाएंगे। अगर आप अधूरा छोड़ देते हैं तो बस उसी जाल में फंसे रहेंगे जिसमें कि 99 लोग % फंसे हुए हैं। क्योंकि अगर आप ये कहानी सुनते हैं तो आपकी पूरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। यह कहानी नहीं बल्कि हकीकत है, एक ऐसा सत्य जो आपकी सोच को बदल सकता है। दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देती हैं। यही वजह है कि लोग पूरी ज़िंदगी दौड़ते रहते हैं लेकिन अमीर नहीं बन पाते। जो इस रहस्य को समझ जाते हैं, एक साल में करोड़पति, लखपति तो बन ही जाते हैं। 40 साल तक, 30 साल तक मेहनत करते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। चलिए, एक कहानी ये शुरू होता है। एक छोटा सा गांव था, वहाँ पे एक राहुल नाम का लड़का रहता था। उसका घर कच्चा था, पहनने को ढंग के कपड़े नहीं थे, कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। उसके अंदर एक अजीब सी आग लगी रहती थी कि क्या मैं अमीर कब बनूंगा? क्या हमारी ज़िंदगी ऐसी चलती रहेगी? क्या हमारा ऐसा ही ज़िंदगी रहेगा? एक दिन गांव में एक रहस्यमय साधु आया। वह कोई साधु मामूली नहीं था, वह गुप्त विद्या जानता था। राहुल को ऐसा लगा जैसे यही मौका है जिसकी उसे तलाश थी। वह साधु के पास गया और बोला, हे गुरुदेव, मुझे इस जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सिखाइए। साधु महाराज ने राहुल को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला कि हाँ, क्या चाहिए? बोला, हमें अमीर बनना है। साधु जी ने बोला, अमीर बनने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत के सिवा तो कुछ नहीं मिलता। यही सबसे बड़ा झूठ है जो दुनिया ने तुम्हें सिखाया है। मेहनत ज़रूरी है लेकिन सिर्फ मेहनत करने से कोई अमीर नहीं बनता। अगर मेहनत से पैसा मिलता तो सबसे अमीर खेतों में काम करने वाले किसान होते, मजदूर होते, रिक्शा चलाने वाले होते। लेकिन असल में पैसा उन लोगों के पास है जो इस खेल के नियमों को समझते हैं। राहुल की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने धीरे से पूछा, तो असली खेल क्या है? साधु महाराज ने जवाब दिया, इस दुनिया में पैसा हवा में तैरता है। अमीर लोग इसे पकड़ने के लिए हैं और गरीब लोग इसे अपनी आंखों के सामने से गुजरते हुए देखते हैं। तुम इस सिस्टम को समझ गए तो पैसा कमाना तुम्हारे लिए इतना आसान हो जाएगा जितना सांस लेना। राहुल को इस रहस्य को जानने की तीव्र इच्छा होने लगी, लेकिन साधु महाराज ने उसे एक अजीब शर्त दे दी। अगर तुम्हें यह रहस्य सीखना है तो 7 दिन तक तुम्हें खास साधना करनी होगी, यानी कि खास पूजा करनी होगी। अगर तुमने एक भी गलती की तो इस रहस्य को नहीं समझ पाओगे। राहुल तैयार था, किसी भी कीमत पर वह इस ज्ञान को पाना चाहता था। उसे सिर्फ काम करने को कहा, देखो। अर्जुन हैरान था, उसने पूछा, किसे देखूं? साधु महाराज ने कहा, देखो देखो। अब अर्जुन को समझ नहीं आया कि क्या देखे, लेकिन साधु की बात मानी। दिन भर गाँव में घूमता रहा, हर चीज़ को गौर से देखता रहा। बस लोगों के हाव भाव, चलना फिरना, बात करना, क्या कर रहे, कैसे सामान बेच रहे। लेकिन उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने साधु से कहा, मैंने पूरा दिन देखा लेकिन मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। साधु महाराज मुस्कुराए, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुमने देखा लेकिन समझा नहीं। तुमने एक चीज़ मिस कर दी। क्या तुमने यह नहीं देखा कि जो अमीर है वो कैसे सोचते हैं, जो गरीब है वह कैसे सोचते हैं? अब राहुल सोच में पड़ गया। फिर उसने पूरा दिन की बातों को याद किया, महसूस किया कि हाँ, गांव में जो अमीर आदमी था पूरे दिन सिर्फ 2 घंटे काम करता था लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा कमाता था। वहीं जो गरीब था दिन भर खेत में काम करता था
संघर्ष कर रहा था। राहुल को एहसास हुआ यहाँ कुछ ऐसा है जो आम लोग नहीं देख पा रहे। साधु महाराज ने कहा, असली रहस्य यहीं से शुरू होता है, लेकिन यह जानने के लिए तुम्हें पूरा अपना दिमाग खोलना होगा। सच मानते हो तो गलत मानना सीखो। खेल को समझने के लिए बेताब था। उसने लगा कि बहुत बड़ा राज है जो उसकी आंखों के सामने है, लेकिन उसे दिखाई नहीं दे रहा है। वह यह समझना चाहता था कि अमीर लोग क्या जानते हैं, गरीब लोग नहीं जानते। अगर हाँ तो पूरी वीडियो। एक बात बहुत ही ध्यान से समझना, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई अदृश्य ताकत आपको नियंत्रित कर रही है? कोई ऐसा जाल है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है? तो यह एक संयोग है। दुनिया बड़ी चालाकी से बनाए गए एक सिस्टम पर चलती है जो हमें आज़ादी का एहसास कराती है, लेकिन असल में हम एक कैद में हैं। आपने सोचा है कि हमें ज़्यादा कंट्रोल कैसे किया जाता है? डर के जरिए। डर सबसे शक्तिशाली हथियार है जो इंसान को गुलाम बना सकता है, उसे कैद दे सकता है, उसकी दिमाग ही कैद बंद कर देता है। समाज उसे बचपन से ही डराते हैं कि अच्छे नंबर नहीं आए तो भविष्य खराब हो जाएगा, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, जीवन बेकार हो जाएगा, अमीर नहीं बनेंगे तो कोई इज्जत नहीं होगी। लेकिन असली सवाल है कि क्या सच में जब कोई बच्चा जन्म लेता है उसे किस चीज़ से डर लगता है? कुछ भी नहीं डर सिखाया जाता है। हमें डर का ऐसा डोज दिया जाता है कि हम अपने सपनों को भी सच होते देखने से डरते हैं, और जब कोई इस डर को तोड़ता है तो वही इतिहास रचता है। आपको क्या लगता है गरीब और अमीर बस किस्मत का खेल है? नहीं, यह एक सिस्टम का हिस्सा है। दुनिया में कुछ ही लोग अमीर क्यों बनते हैं जबकि बाकी लोग बस संघर्ष करते रहते हैं? क्योंकि समाज हमें सिखाता ही नहीं कि अमीर कैसे बना जाता है। स्कूल में हमें पैसा कमाने की शिक्षा क्यों नहीं दी जाती? हमें सिर्फ इतना सिखाया जाता है कि कैसे एक अच्छी नौकरी पाकर किसी के लिए काम करें। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि यह सिस्टम चाहता ही नहीं कि हर कोई अमीर बने। अगर सब अमीर हो गए तो गुलाम कौन करेगा, मजदूरी कौन करेगा, खेत कौन जोतेगा, हल कौन चलाएगा, जूता पालिश कौन करेगा, रिक्शा कौन खींचेगा? मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यह सच नहीं है। असली अमीर मेहनत नहीं करता, वह दिमाग से खेलता है। जितने भी अमीर सबसे अमीर होते हुए अपनी मेहनत से नहीं बल्कि अपनी सोच की शक्ति से अमीर बने। क्या आपको लगता है कि कड़ी मेहनत करनी होगी तभी तुम सफल हो सकते हो? नहीं, यह सच है कि दुनिया के सबसे गरीब लोग सबसे अमीर होते क्योंकि वे ही सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन असल में अमीर लोग अपनी जगह दूसरों से मेहनत करवाते हैं। वे सिस्टम को समझते हैं, उन्हें अपने हिसाब से चलाते हैं। कभी नहीं सिखाया जाता कि पैसे का असली खेल क्या है। आपको लगता है कि डिग्री के बिना अरबपति बन गए, किसी जादू के कारण अमीर हो गए? नहीं, उन्होंने उस झूठ को तोड़ा जो हमें बचपन से पढ़ाया गया था। ब्रह्मांड के छिपे हुए नियम। अब यहाँ सबसे बड़ा राज आता है, तुम्हारा दिमाग ही असली ताकत है। ब्रह्मांड ठीक वैसा ही काम करता है जैसा तुम सोचते हो। अगर तुमने खुद को गरीब मान लिया तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तुम्हें गरीब बना देगी। अगर तुमने खुद को असफल समझ लिया तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तुम्हें असफल बना देगी। और जब कोई आदमी सोचता है, नेगेटिव सोचता है, तो उसके साथ बुराई होता है, और जो कोई खुद पर विश्वास करता है तो चमत्कार होते रहते हैं। ये तो कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि यह ब्रह्मांड का नियम है। जो लोग अमीर होते हैं वह पैसा कमाने के बारे में अलग तरीके से सोचते हैं। वे अपने दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, न कि सिर्फ मेहनत का। वे अपने अंदर के डर को ख़त्म कर देते हैं। वे समाज के झूठे नियमों को तोड़ देते हैं। क्योंकि कुछ लोग गरीबी में ही जन्म लेते हैं और वहीं रहते हैं, कुछ लोग बिना किसी सुविधा के जन्म लेते हैं और ज़िंदगी भर गरीबी में बिता देते हैं। वे एक ऐसी मानसिक वातावरण में पलते हैं जहाँ अमीर बनने के विचार को ही पाप समझा जाता है। उनके परिवार समाज ने उन्हें बचपन से ही सिखाया होता है कि अमीर लोग बुरे होते हैं, पैसा कमाना मुश्किल है, हम गरीब हैं और हमें इसी तरह जीना है। लेकिन नहीं, वहीं दूसरी ओर अमीर परिवार में जन्मे बच्चे यह सीखते हैं कि पैसा उनके लिए आसान चीज़ है, पैसा उनके पास आना ही है, यही मानसिकता है और उन्हें अमीर बना देता है। अब सवाल आता है, क्या सिस्टम से बाहर निकला जा सकता है? हाँ, अगर आप अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर लो कि हमें हद तक अमीर बनना है। सबसे ज़रूरी है कि अपने डर को खत्म करना। डर ही सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको अपने समाज के उन झूठे नियमों को पहचानना होगा
जो कि आपको रोकता है। आप अपने दिमाग को इस तरह से मोटिवेट करो कि आपके पास पैसा खुद चल कर आए। एक पैसे को अलग नज़रिए से देखो। पैसा कोई बुरी चीज़ नहीं है, यह एक ऊर्जा है। इसे अपनी ओर आकर्षित करना सीखो, ब्रह्मांड की भाषा सीखो। जो सोचोगे वही पाओगे। अपने विचारों को इस तरह सेट करो कि तुम्हें अमीर बना दे। गरीब वहीं रहता है जो छोटे सपने देखता है। अगर आपको करोड़ों की सोच रखी तो करोड़ों तुम्हारे पास आएंगे। बस सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, सही दिशा में सही एक्शन लेना भी ज़रूरी है। अगर आपने इन गुप्त नियमों को पाल लिया, अपने माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग में ला दिया, तो यह विज्ञान है, ब्रह्मांड का नियम है। यह पूरी तरह सच है कि पैसा ही असली ताकत होती है। जो लोग गरीब जन्मे लोग राजा कैसे बनते? अगर सफलता की कुंजी होती तो दुनिया के सबसे गरीब लोग सबसे ज़्यादा अमीर क्यों नहीं होते? अगर भाग्य ही सब कुछ तय करता तो क्या है संभव है कोई इंसान अपनी किस्मत को तोड़कर नया इतिहास लिख सके? हमारा पूरा जीवन एक दौड़ में गुजर जाता है, पैसे के पीछे, सफलता के पीछे। और सबसे बड़ा कारण कि हमें एक दूसरे से ऊपर पहुंचने की इच्छा सिर्फ नोटों का बंडल या उसे कुछ बड़ा या समझने में नहीं है। सबसे बड़ा यह जानना होगा कि पैसा आखिरकार है क्या। इसलिए आप अपने अंदर की गहराइयों को समझें और अपने मन में विश्वास बना लें, तो ये सब संभव है। आप हमेशा पॉजिटिव माइंड से सोचें। अगर आपके उद्देश्य है ब्रह्मांड तुम्हें धन क्यों देगा, आप अपने मूल्य को बढ़ाओ। यह मत सोचो कि तुम पैसा कैसे बना सकते हो, बल्कि यह सोचो कि तुम दूसरों के लिए सबसे मूल्यवान कैसे बन सकते हो। क्योंकि हमारा अवचेतन मन की यह धारणा है कि पैसा मुश्किल से आता है, यह ब्रह्मांड आसानी से नहीं देगा। इसलिए आप हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग में सोचें, जहाँ हज़ारों उदाहरण मिल जाएंगे कि ये फलाना था, इतना गरीब था, अमीर बन गया। लेकिन उसने क्या किया, कभी आपने देख सोचा है कि उसने क्या किया? ऐसा क्या काम किया कि आज वो उस मुकाम पे पहुंच गया? हम ये देखने की कोशिश नहीं करते, लेकिन हम सिर्फ ये सोचते हैं कि वो अमीर बन गया। अरे कैसे बना? आजकल तो हमारा न्यूरोसाइंस भी अपनी ऊर्जा को, हमारा दिमाग कैसे करता है, ये भी आजकल मानता है। इसलिए दोस्तों, आप अपने चेतना में पहले से ही आप अपनी चेतना को यानी कि ब्रह्मांड के सारे वास्तविक जीवन में प्रकट करो कि आप अमीर बन रहे हो। आपको अपने सही दिशा में एक्शन लो, क्योंकि आप सही दिशा में कार्य करोगे तो आपकी ऊर्जा जो है, ब्रह्मांड की ऊर्जा जो है, वो भी आपके विरुद्ध नहीं जाएगी, आपके सही दिशा में लेकर के प्रेरित करेगी। तब आप यही सोचेंगे, देखेंगे कि आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग से कितना बड़ा परिवर्तन आता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें और मेहनत करें। भाग्य पे भरोसा मत करें, बल्कि मेहनत और अपनी सोच पे देखें, घूमें, सोचें कि क्या है अमीर जो है उनका जीवन क्या है, कैसे है, वो क्या सोचते हैं। उस हिसाब से अगर आप सोचते हैं तो आप जीवन के अंतिम लक्ष्य को भी पा लेंगे और आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। हर हर महादेव।